हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये व्लॉग होने वाला है 3 और 4 डेज़ के लिए, क्योंकि अभी हमारा लंकावी में सेकंड डे है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अपने सी व्यू रूम का जो भी व्यू है वो आपको दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे रूम का सी व्यू, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और यहाँ का जो नज़ारा था ये बहुत ही बढ़िया था। हमारे रूम से पूरा लंकावी नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। और रूम का व्यू देखने के बाद हम जाएंगे सीधा ब्रेकफास्ट के लिए। और तब तक आप मेरे रूम के व्यू को एंजॉय कीजिए। तो हम पहुंच गए ब्रेकफास्ट के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ऑमलेट ऑर्डर किया था जो कि आ चुका था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और यहाँ का जो एक फेमस था वो था पराठा, नॉनवेज पराठा। तो हमने एक वो पराठा लिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा पहुँच गए अंडर वाटर के लिए। तो देखिए, हम पहुँच गए हैं अंडर वाटर। और यहाँ पर बहुत ही यूनिक फ़िश है, बहुत तरह के जीव हैं, मतलब आपको देखने मिलेंगे आगे वीडियो में। तो अभी आप देख रहे हैं ये फ़िश बहुत ही अलग है, जो कि मैंने पहली बार देखी थी। और हम आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि लंकावी एक द्वीप है और चारों तरफ समुंदर ही है। और यहाँ पर ये जो समुद्री जीव है ये देखना, यहाँ पर मिलना बहुत ही इजी है। तो ये जो अंडर वाटर म्यूज़ियम है, यहाँ पर हर प्रजाति की जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ म्यूज़ियम में आप अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी कैसी प्रजातियाँ हैं। तो मैं आपको ये सभी दिखाऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पेंगुइन, छोटे से पेंगुइन है, बेबी पेंगुइन। और आप इन लेडी को जो देख रहे हैं ये इनको खाना खिला रही है। और यहाँ पर बहुत ही ठंडक थी, क्योंकि ये ठंडक में ही रहते हैं। अटलांटिका जो होता है ये वहाँ रहते हैं, और मलेशिया में तो गर्मी रहती है। तो इनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से इनको यहाँ रखा गया था। और फिर हम पहुँच गए फ़िश टैंक की तरफ, और जो कि यहाँ पेंगुइन भी आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया। और ये क्यूट से पेंगुइन। और ये जो आप पेंगुइन देख रहे हो ये अलग प्रजाति के पेंगुइन हैं। इनकी जो आइज़ के ऊपर थी वो अलग से फर थे, और ये थोड़े यूनिक थे। और अलग से ही इनकी जो भी एटमॉस्फेयर होता है उनको इसी हिसाब से रखा हुआ था, ताकि ये आराम से वहाँ पर रह सकें। और ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, देखिए आप। यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रजाति की फ़िश थी। और ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये बहुत ही बड़ी थी। इनका जो टैंक था वो बहुत बड़ा था, और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो आप फ़िश देख रहे हो ये है जेली फ़िश। जी हाँ, ये है जेली फ़िश। ये बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही शाइनिंग वाली। और जैसे कि आप अभी देख रहे हो ये ऊपर इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी करेगी, आप देखिए गौर से।
ये भी एक तरह की जेली फिश ही है और इसका नाम है ब्लू ब्लबर जेली, जो कि इसको डार्क साइड में रखा गया था लाइटिंग में, ताकि इसकी जो एक्टिविटी है हम आराम से देख पाए। और जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और हमने इसे देखकर बहुत ही इंजॉय किया। ये जो आप अभी एकदम लाइट कलर में आप देख रहे हैं, जो हल्की हल्की से आपको नज़र आ रही होगी, ये भी एक तरह की जेली फिश ही है और इसको भी डार्क साइड में रखा गया था। तो हम जब इसको देख रहे थे तो हमें लग ही नहीं रहा था कि ये जेली है। जब इसने एक्टिविटी की तब हमको मालूम चला। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है समुद्री घोड़ा और ये बहुत ही छोटा था और मैंने बहुत ही जूम करके लिया है, इसलिए आपको ये अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये जो आप अभी देख रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई अलग प्रजाति के पौधे हैं, लेकिन ये पौधे नहीं हैं, ये भी एक समुद्री जीव ही है। तो हमको देखकर ये बहुत ही अलग लगा, क्योंकि ये भी एक्टिविटी कर रहे थे। ये जो आप फिश देख रहे हैं, ये है शार्क, जो कि बेबी शार्क है और यहाँ पर मैंने शार्क पहली बार देखी थी। अंडर वाटर घूमने के बाद हम चले गए शॉपिंग के लिए। जब हम अंडर वाटर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये शॉप वहीं पर होती है, तो हमने वहीं से ज़्यादातर शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम सीधा चले गए ईगल प्लेस पे, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं क्रूज़ के लिए, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था और क्रूज़ में हमको सनसेट और डिनर भी उसमें इंक्लूड होगा। तो अभी हम यहाँ की जो व्यू है वो एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पर टाइम से पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ का जो व्यू था वो हमें बहुत ही पसंद आया था। तो हमने सोचा हम थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं और आप भी यहाँ का व्यू देखकर एंजॉय कीजिए। ये जो जगह थी ये बहुत ही पीसफुल थी, एकदम सुकून मिल रहा था यहाँ पर। देखिए मेरे हस्बैंड की स्माइल देखकर आपको मालूम हो ही गया होगा कि उनको यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी यहाँ की, जो वो क्लीनिंगनेस थी। और आप जो देख रहे हैं
यहाँ की जो फ़िश है वो भी कितनी क्लियर नज़र आ रही है। कावी में बहुत ही क्लीनिंगनेस है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही पीसफुल है। क्रूज़ में जाने से पहले हमें अपनी आइडेंटिटी, पासपोर्ट वगैरह सब दिखाना होता है, तभी वो हमें क्रूज़ में जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। फिर चले हम क्रूज़ के लिए। देखिए हम जा रहे हैं क्रूज़ के लिए और हमें अपने स्लीपर्स जो हैं वो पहले उतारने होते हैं, फिर ही हम क्रूज़ के अंदर जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिनर भी इंक्लूडेड है, तो ये देखिए डिनर की प्रिपरेशन हो रही है। हमने यहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया और मेरे हस्बैंड समुद्र में स्विमिंग करने के लिए रेडी थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्रूज़ में एंजॉय करने के बाद हम सीधा चले गए चिनाब मार्केट, जो कि लंकावी का बेस्ट मार्केट। यहाँ पर मैंने लंकावी की मेमोरीज़ को बनाए रखने के लिए मैंने अपने हस्बैंड के नाम का एक लॉकेट बनवाया, जो कि हैंडमेड था। ये जो अंकल हैं वो बना रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है और ये है आपके सामने। मार्केट घूमने के बाद हमने कर ली थी बहुत सारी शॉपिंग, तो हम चले गए अपने रिसॉर्ट और रिसॉर्ट घूमने के बाद हमने किया रेस्ट। फिर अगले दिन हम अपने रिसॉर्ट में घूमने चले गए और यहाँ का जो मौसम था ये बहुत ही अच्छा था। हालांकि लंकावी में ज़्यादातर बारिश होती रहती है, तो हमने यहाँ की बारिश को भी इंजॉय किया। और ये जो आप यहाँ के मंकी देख रहे हो, ये यहाँ की लंकावी की प्रजाति है। रिसॉर्ट घूमने के बाद हम सीधा चले गए रेडी होने के लिए, क्योंकि हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था और हमें अपने देश वापस इंडिया भी जाना था। तो हम अभी रेडी होकर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हमारी प्लेन भी आ चुकी है। तो ये जो लंकावी का एयरपोर्ट है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उस टाइम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जब हम अब रिटर्न जा रहे हैं तब भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ का व्यू आप देखिए। मलेशिया से इंडिया आने के लिए कम से कम 4 से 5 आवर चाहिए होता है और हमें कोलालंपुर पहुंचकर फिर से इमिग्रेशन करानी होती है, क्योंकि हम एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। और हमको इमिग्रेशन कराने के बाद हमारी प्लेन मिली और उसके बाद हम सीधा पहुंच गए बेंगलोर अपने घर। और अब हम पहुंच चुके हैं बेंगलोर।
तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने मुल्क इंडिया। तो आई होप आपको मेरी जो भी ट्रिप का व्लॉग है वो पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें और मेरी ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।